फाइल्स को लेकर जिस हमने देखा कश्मीर फाइल्स है, उसके बाद आपने सोचा चल कि बीजेपी उसका इस्तेमाल करेगी। आपका क्या कहना है, क्या वाकई लग रहा है कश्मीर फाइल्स को लेकर बीजेपी इस्तेमाल करेगी और किस प्रकार का इस्तेमाल करेगी? देखिए, कश्मीर की राजनीति 50 साल से चल रही है। कश्मीर फाइल जो सिनेमा आया है ये ठीक है, ऐसे बहुत से फिल्म्स आती है जाती है, फिल्मों में कितना सच होता है और कितनी कथाएं बनाई जाती है, सच होता है कभी झूठ होता है, लोग देखते हैं, लोग भूल जाते हैं। तो एक फिल्म है, जिनको अच्छी लगी वो देखेंगे, जिनको अच्छी नहीं लगती वो भी देख लेंगे और उसका ऊपर अपनी सोच बनाएंगे। एक प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाई है, उसमें बहुत से आर्टिस्ट ने काम किया है। कश्मीर एक विषय ऐसा है, हमारे दिल को छूने वाला विषय है। हमने बहुत सालों से कश्मीर में क्या हुआ है वो बहुत नज़दीक से देखा है। तो अगर किसी ने फिल्म बनाई है तो मैं मानता हूँ ठीक है, उससे कोई राजनीतिक फ़ायदा किसी को नहीं होगा, लोग कोशिश करेंगे ज़रूर, लेकिन नहीं होगा। लेकिन सच छुपाया गया है, बहुत सच है जो उसमें आना चाहिए था। और बहुत सी झूठी कथाएं भी वहाँ, बहुत से लोग जो बोलते हैं ये नहीं हुआ है, ये ऐसा नहीं था। मैंने कहा ये फिल्म है, ये सत्य घटना पर आधारित होगी या नहीं होगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन कश्मीर के विषय पे एक फिल्म आई है। भारतीय जनता पार्टी उनका प्रचार कर रही है, उस फिल्म का खुद प्रधानमंत्री उनका प्रचार कर रहे हैं। तो बीजेपी के समर्थक तो वो फिल्म देखेंगे। सर, क्या आपको लगता है इसका इस्तेमाल किया जाएगा अगले? आम्हाला या जन्मात पाहता येईल। सर, तुम्हाला वाटत आहे की कश्मीर फाइल्स मुद्दा ते गैरफायद्यावर ठरणार, कारण की चुनाव आहे? देखो, राजकारण होतं आहे, राजकारण होऊ नये, काश्मीरचं तरी राजकारण होऊ नये। राम मंदिराच्या बाबतीत तो विषय संपला असं आम्ही मानतो। म्हणून काश्मीरचा मुद्दा कोणी काढत असेल तर ते काश्मीर प्रश्नाला पुन्हा एकदा विषयाची उकळी देत आहेत। चला, शिवसेना कधी हिंदुत्व विसरणार नाही, विसरलेली नाही। हिंदुत्व नक्की कोण विसरलं आहे याचं आत्मचिंतन, याचं चिंतन भारतीय जनता पक्षानं करावं। शिवसेनेला दगा कोणी दिला, हिंदुत्ववादी शिवसेनेला, याचं चिंतन त्यांनीच केलं पाहिजे। आम्ही आमच्या हिंदुत्वाशी पक्के आहोत, आम्ही आमच्या हिंदुत्वाशी आमची नाळ घट्ट आहे आणि जेव्हा जेव्हा गरज पडेल तेव्हा हिंदुत्वासाठी हातात तलवार घ्यायला आम्ही तैयार आहोत। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, जिससे देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना जो हिंदुत्व बोल गई और उन्होंने देखिए, शिवसेना प्रखर हिंदुत्ववादी है। जी सर। शिवसेना हिंदुत्ववादी होने के बावजूद भी आपने शिवसेना के साथ धोखा किया है। क्यों किया? ये कौन सा हिंदुत्व है? शिवसेना को किसी से हिंदुत्व की सीख लेने की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा हिंदुत्ववादी थे, है और रहेंगे। चिंतन तो आपको करना पड़ेगा कि आप कितने हिंदुत्ववादी हैं। सिर्फ कश्मीर फाइल बनाकर कोई हिंदुत्ववादी नहीं बनता। साजिश थी, एक जलील साजिश थी वो, हमको बदनाम करने की, हमारे बारे में भ्रम पैदा करने की। लेकिन हमने कह दिया है कि इस प्रकार का कोई अलायंस आज होगा ना भविष्य में होगा। मला असं वाटतं हळूहळू तो जोर उसरतो आहे। काश्मीर हा आपल्या देशासाठी, देशाच्या जनतेसाठी अत्यंत संवेदनशील असा विषय आहे, अनेक वर्षापासून, आजपासून नाही, फाळणीपासून अनेक वर्ष त्याचं राजकारण सुरू आहे। आम्हाला असं वाटलं होतं की मोदींचं सरकार आल्यावर काश्मीर विषयाचं राजकारण थांबेल, पण ते वाढतच चाललं आहे। काश्मीर फाईल चित्रपटात ज्या गोष्टी दाखवलेल्या आहेत त्याच्यावरती मी कोणती टिप्पणी करणार नाही, पण अनेकांचं म्हणणं आहे की त्याच्यामध्ये अनेक गोष्टी ज्या आहेत ज्या घडलेल्या नाही, ज्या असत्य आहेत, सत्याला धरून नाहीत, पण तो चित्रपट आहे, ज्याला तो पाहायचा आहे ते पाहतील, स्वागत करतील। ज्यांनी पाहिलं आहे त्यांना जे खटकते त्याच्यावर ते बोलतील, एवढं आमच्याकडे स्वातंत्र्य या देशामध्ये आहे। पण काश्मीर पंडितांबरोबरच त्या राज्यामध्ये इतरसुद्धा अनेक धर्माच्या लोकांनी, शीखांनीसुद्धा बलिदान केलेलं आहे। त्यानंतर सुरक्षा दलातील पोलीस बहुसंख्येचे मुस्लिम होते, त्यांनासुद्धा अतिरेक्याने मारलं आहे, कारण ते प्रो हिंदू होते।
ते देशभक्त होते अशा मुस्लिम समाजाच्या लोकांनासुद्धा मारलेलं आहे. अनेक मोठे सरकारी अधिकारी होते, त्यांनासुद्धा मारलेलं आहे. आणि मी आता काही काश्मीरी पंडितांच्या मुलाखती पाहतो या सिनेमाच्या निमित्तानं. ते स्पष्टपणे सांगतात की अनेकदा त्यांचे प्राण वाचवण्यासाठी मुस्लिमसुद्धा पुढे आले होते. या सगळ्या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की घर वापसी काश्मीरी पंडितांची कधी होणार. जो वादा करून तुम्ही मतं घेतली होती ती वापसी कधी होणार आहे. काश्मीरमधल्या युवकांची बेरोजगारी कधी संपवणार आहात. आणि काश्मीरमध्ये सगळ्यात मोठी गुंतवणूक करण्याचं जे आपण वचन दिलं होतं बेरोजगारी हटवण्यासाठी ते आपण कधी करणार आहात. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा, आम्ही पाकव्याप्त काश्मीर हिंदुस्थानमध्ये आणू आणि अखंड हिंदुस्थानचं स्वप्न पूर्ण करू. तो पाकव्याप्त काश्मीर आम्हाला कधी जोडता आहे. म्हणजे वीर सावरकरांचं स्वप्न जे होतं ते पूर्ण झाल्याचं आम्हाला या जन्मात पाहता येईल. सर तुम्हाला वाटत है कि कश्मीर फाइल्स मुद्दा ते सर क्या आपको लगता है इसका इस्तेमाल किया जाएगा अगले चुनाव में? आपको लगता है? नहीं, तब तक ये फिल्म नहीं रहेगी. इस फिल्म को एक नेशनल अवार्ड दिया जाएगा. अभी जिसने फिल्म बनाया है उसको पद्मश्री दिया जाएगा, पद्म भूषण दिया जाएगा. अब Y+ सिक्योरिटी भी दी गई है. तो होता है ये. जिस तरह से हमारे देश की राजनीति चल रही है उसमें ये सब कुछ होगा, ये मान कर चलना चाहिए. सर आप लोगों के सामने भी था कि अब हिंदू मुस्लिम से एक बार फिर विवाद सामने आ रहा है इस तरफ. ये कोशिश हो रही है करने की फिर एक बार इस फिल्म के ज़रिए. ऐसा नहीं होना चाहिए. कश्मीर में हिंदू पंडितों को बहुत अत्याचार झेलना पड़ा है. हिंदू पंडित अपने ही देश में निर्वासित हो गए. अब तक उनकी घर वापसी नहीं हो सकी है. ये हमारी वेदना है. महाराष्ट्र ने, बाला साहेब ठाकरे ने कश्मीरी पंडितों को जो किया है वो कश्मीरी पंडितों के दिल में है. लेकिन घर वापसी का तो वादा बीजेपी ने और मोदी जी ने किया था. घर वापसी का वादा पंडितों को, वो अब तक क्यों नहीं हुआ है. कश्मीर के विकास का वादा किया था, कश्मीर का विकास क्यों नहीं हुआ है. कश्मीर से बेरोज़गारी हटाने की बात की थी, वो बेरोज़गारी अब तक क्यों नहीं हटी है. सिर्फ हिंदू मुसलमान ये एजेंडा लाकर आप चुनाव लड़ते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं. ये कब तक चलेगा. ये नहीं चलेगा. जब तक चलता है तब तक चलाया जाएगा. लेकिन एक बिंदु आएगा, लोग आपको सवाल पूछेंगे कश्मीर में. कश्मीर के मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं है. बहुत ही सेंसिटिव विषय है. बार बार कभी राम मंदिर, कभी कश्मीर. अब राम मंदिर तो बन गया है, कश्मीर का भी अपने 370 हटाया है. हाँ, हटाया है ना. तो आप जो पाक व्याप्त कश्मीर है POK, वो लाने का वादा आपका था, वो पूरा कर लीजिए. सर एक और सवाल लेना चाहिए. एक और सवाल कि जापान के प्रधानमंत्री भारत में हैं. कल उन्होंने PM मोदी से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि भारत में 3 लाख करोड़ जो वो निवेश करें. क्या आपको लगता है निवेश पे काफ़ी जो रोजगार की समस्या थी वो नहीं, देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये निवेश आता है तो उसका स्वागत करना चाहिए. देश के लिए आता है, देश के लिए आएगा ना. 3 लाख करोड़ का निवेश जापान अगर कर रहा है हमारे देश में 5 सालों तक, तो उससे विरोध करने की कोई ज़रूरत नहीं है. प्रधानमंत्री देश के, किसी एक पार्टी के और किसी एक राज्य के नहीं. ये निवेश कहाँ जाता है, कौन से राज्य में जाएगा, पूरे देश में जाता है, किसी एक राज्य में जाता है, उस बारे में हम देख लेंगे बाद में. हो गया, वो कल मुद्दा कल ख़त्म हो गया है.